आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हम मौजूद है शाजापुर बॉर्डर पे। हमने आपको पहले बताया था हनुमान बेनीवाल अपनी सेना को लेकर हनुमान जी 26 तारीख को दिल्ली शाजापुर बॉर्डर के लिए कूच करेंगे और उन्होंने अपना वादा निभाया। और सरकार की मुश्किलें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और आगे बढ़ने वाली हैं। पूरा राजस्थान लाखों लोगों के साथ है। यहाँ कम से कम 4-5 किलोमीटर लंबा काफिला लेके हनुमान बेनीवाल आज यहाँ पहुँचे हैं। और ठंड का काफ़ी समय है और ठंड इतनी हद से ज़्यादा है। यहाँ हनुमान बेनीवाल ने फैसला किया है मैं यहीं बैठूँगा मेरे जनता के साथ, मेरे परिवार के साथ और राजस्थान के लोगों के साथ। व्यवस्था कम है, व्यवस्था कम ज़रूर है, लेकिन हौसला काफ़ी बड़ा है। ये बुजुर्ग देख लीजिए, मैं थोड़ा सा इधर कहूँगा, थोड़ा सा घुमा के दिखा दिया जाए। मेरे साथ यहाँ बुजुर्ग मौजूद हैं जो जिनकी काफ़ी उम्र है, जो सड़क पे बैठे हुए हैं और ठंड ज़्यादा है और ठंड में भी कहीं ना कहीं इनका हौसला काबिले तारीफ़ है। 1 महीने से सिंगू बॉर्डर, चाहे वो टिगरी बॉर्डर, चाहे वो नजफगढ़, चाहे ढासा बॉर्डर और चाहे शाजापुर बॉर्डर, आज तक शाजापुर बॉर्डर सील नहीं किया गया था। लेकिन जो ही हनुमान बेनीवाल अपनी सेना को लेकर यहाँ पहुँचे, दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। मोदी जी ने कल मन की बात की किसानों के साथ, परंतु इन किसानों के मन की बात मोदी जी को आज तक सुनवाई नहीं दी, यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें हद से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और आगे आने वाले समय में राजस्थान के लोगों की जनसंख्या बढ़ती जाएगी। यहाँ पे किसान जो बैठे हैं, आज अगर 20,000 हैं, कल 2 लाख लोग हो गए यहाँ पे। हनुमान बेनीवाल ने बोल दिया है जब तक कानून वापस नहीं होंगे हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। प्रिंस लामा को कहूँगा थोड़ा सा घुमा के दिखा दिया जाए। तमाम यहाँ राजस्थान के देख लीजिए, शाजापुर बॉर्डर पे बिल्कुल जाम लगा दिया गया है। यहाँ से ना कोई वाहन जा सकता है ना आ सकता है। शाजापुर बॉर्डर मैं बताना चाहूँगा है कहाँ पे, ये जयपुर और दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग है, काफ़ी बड़ा। और यहाँ से रोज़ सैकड़ों की तादाद में वाहन गुजरते थे, आते थे, जाते थे। तो मेरे साथ यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, ये देख लीजिए, युवा भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। हम बुजुर्गों से जानते हैं यहाँ पे। जी 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 नमस्कार जी, कहाँ से आए सर? नागौर से आए सर। जी नागौर से हनुमान जी की सेना के साथ? जी बिल्कुल, हम हनुमान जी की सेना ही है और हमारे साथ पूरी हनुमान जी की सेना यहाँ पर आई हुई है। हजारों, सैकड़ों, लाखों की संख्या में हम यहाँ पर आए हैं और हमें कोई यहाँ पर किसी संगठन की कोई दरी, चद्दर, रजाई नहीं चाहिए साहब। हम अपनी टोपी और हम गमछा साथ में लेके आए और यहीं पे सड़क पे ही सो जाएंगे। ये देख लीजिए हौसला कितना जबरदस्त है इन लोगों का। हमें किसी की रजाई गदरा नहीं चाहिए। ये तो गमछा और ये टोपी के सहारे सड़क पे सो जाएंगे। इनका हौसला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कितना हौसला है। यहाँ बुजुर्ग हैं मेरे साथ, बाबा बैठे हैं जी, काफी हौसला है। जी सर। मोदी जी ने अब तक आपके मन की बात नहीं सुनी और आपको भी सड़क पे बैठना पाया आज किसानों के साथ, कंधे से कंधा मिला के। आज आप राजस्थान का जो किसान सड़क पे बैठा है, कहीं ना कहीं किसानों की ताकत दोगुनी हो चुकी है और सरकार को अब सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। क्या लगता है? बिल्कुल, हम देश के पूरे किसानों को ये संदेश देने के लिए आए हैं कि जो आंदोलन अब तक मीडिया ये दिखा रहा था कि सिर्फ हरियाणा और पंजाब का आंदोलन है, हम उनको ये बताने के लिए आए कि राजस्थान का किसान भी पीछे नहीं है। यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, पर कांग्रेस की सरकार के पास इतनी हिम्मत नहीं है और न ही उनको किसानों का समर्थन है, इसलिए वो भीड़ जुटाने में नाकाम रहती है। इस वजह से बेनीवाल जी ने विपक्ष का पूरा मोर्चा संभाल रखा है और यहाँ पर लाखों की संख्या में यहाँ पर लोगों को लेकर आए हैं। इसलिए हम पूरे देश को आपके माध्यम से, आपके मंच के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि राजस्थान का किसान भी ये काले कानून से पीड़ित है और जो भी ये 3 काले कानून बनाएंगे पूर्ण रूप से सिर्फ मीडिया, जो कॉर्पोरेट्स हैं, बड़े लोग हैं, उनको ही फायदा देने के लिए बनाया गया है। सरकार ने कह दिया कि माल कोई भी खरीद सकता है। साहब, आपके और हमारी जेब में इतना पैसा नहीं है माल खरीदने का। माल खरीदेगी रिलायंस, माल खरीदेगी टाटा, माल अंबानी और अंडानी खरीदेंगे। आप और हमारे अंदर क्षमता क्या माल खरीदने की? माल खरीदने के लिए सिर्फ उनको फायदा देने के लिए मंडी खत्म कर देंगे। प्राइवेट आदमी कहता है हम ठेके से वो करवाएंगे, आपकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाएंगे। साहब, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ठेके से आप
एक बार की तो क्या पता, मोदी जी को अगला चुनाव लड़ने के लिए और किसानों की आय दिखाने के लिए दुगनी भी कर देंगे। पर कल को साहब जब रिलायंस का कब्जा हो जाएगा ना मार्केट पर, जब टाटा का हो जाएगा, अंबानी का हो जाएगा और अडानी का हो जाएगा ना, तो ये मूंग जो 6-7 हजार में बेच रहे हैं, फिर 500 रुपए में बेचने पड़ेंगे हमको, और वही इनको 50-50 ग्राम की डब्बियों में पैक करके 300-300 रुपए की बेचेगी। इसलिए मार्केट पर कब्जा होगा तो हमको नुकसान है, और हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये काले कानून वापस हो, पूर्ण रूप से वापस हो। वापिस हो जी। मैं आपसे जानूंगा, आज एनडीए से समर्थन वापस ले लिया हनुमान बेनीवाल ने, क्या वास्तव में फैसला जबरदस्त किया है उन्होंने? अच्छा किया, किसानों के लिए अच्छा किया। चाहे 6 महीने लग जाएंगे, घर पे बोल के आए हैं, बस वहीं खत्म होंगे। 6 महीने लग जाएंगे, घर पे बोल के आए हैं। ये वो किसान है राजस्थान के। हमने पहले कहा था जिस दिन राजस्थान का किसान चल पड़ेगा उस दिन सरकार की। एक मिनट अभी, तो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जी। हमारे साथ, मैं प्रिंस लामा को कहूँ थोड़ा घुमा के दिखा दिया जाए कैमरा दोबारा से। ये राजस्थान के लोग हैं, ना ठंड से डरते हैं, ना बारिश से डरते हैं, ना आग से डरते हैं। ये ना मोदी 2 रुपए से डरेंगे हम, उसकी तो क्या उड़ाएंगे। ना गोली से डरेंगे, ना कोई बंदूक से डरेंगे। हम जयपुर से हैं, कानून बढ़वा के जाएंगे। एमएसपी कानून, ये हनुमान बेनीवाल की सेना है जी 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 जी। आपके पास भी लौटा हूँ, क्या कहेंगे? ठंड काफ़ी है, लोग ज़्यादा है राजस्थान से, बड़ा काफिला, बड़ा जत्था पहुंचा है यहाँ पे, लेकिन व्यवस्था आज कुछ कम है। तो आज की व्यवस्था किस तरीके से देखते? किसानों का हौसला बुलंद है, वो व्यवस्था का भरोसे नहीं है, इनके मन में किसानों के समर्थन में आए हैं। और मोदी जी जो मन की बात करके लोगों को बरगला रहे हैं, नकली किसान बना बना के जबरदस्ती उनसे हाँ भरा रहे हैं। उनसे पूछिए कि तुमने कभी खेती की है, हल पे हाथ धर के देखा है कि खेती कैसे होती है? तभी तो ये बोलता है कि 1 एकड़ में 3 लाख का लहसुन पैदा हुआ। लहसुन पैदा करने वालों को बोलिए कि कैसे फसल पैदा की जाती है और कैसे एक एक दाना अन्न का तैयार करने में कितनी शर्म, कितना पसीना लगता है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, वास्तव में बहुत पते की बात बोली है। जो राजस्थान के लोग हैं गहराई की बात बोलते हैं, दिल से बोलते हैं। इन्होंने बोला है जो किसान मोदी जी वार्तालाप कर रहे थे, संवाद कर रहे थे जिन लोगों के साथ, वो किसान ही नहीं है, वो डुप्लीकेट किसान है। 1 एकड़ में 3 कितना क्या बोला था? 1 एकड़ में 1 एकड़ में 3 लाख का लहसुन पैदा, 3 लाख का लहसुन पैदा। उनको ये नहीं पता 1 एकड़ में 3 लाख का लहसुन पैदा। वास्तव में सही बाजी बोले जी जी जी। हाँ, बाबा से जानते हैं। बाबा थोड़ा सा लाइट इस तरफ मैं कहूँगा, दिखा दिया जाए। बाबा बात कर रहे हैं। बाबा कहाँ से आए? हम नागौर से आए हैं। नागौर से आए। बाबा कितनी उम्र हो चुकी? मेरी उम्र 70 साल है। 76 वर्ष की उम्र है राजस्थान की। हनुमान की बेनीवाल की सेना के आप नायक हैं। बिल्कुल नायक है सर। तो जब तक यहाँ बैठे रहेंगे हनुमान बेनीवाल उनके साथ हैं? बिल्कुल साथ रहेंगे, यहीं रहेंगे, सड़क पे ही रहेंगे, सड़क पे। बाबा 76 साल उम्र है, ठंड ज्यादा है, आज व्यवस्था थोड़ी कम है, क्या चाहे कितनी भी ठंड लग जाए हम जगह नहीं छोड़ेंगे, जगह नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। ये तीनों काले बिल है किसानों के खिलाफ, ये वापस लेंगे तभी जाकर छोड़ेंगे, तभी जाएंगे। तो बेनीवाल जी ने आज हुकार भरी है और बीजेपी को भी टाटा बोल दिया, मैं इनके साथ नहीं हूँ। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सही किया बेनीवाल जी। सही क्या? एक मिनट आपके पास अभी लौटता हूँ। बिल्कुल सही किया बेनीवाल जी। आप कहाँ से आए? हम नागौर से। नागौर से। ये राजस्थान की पगड़ियों के आन बान शान है, कितनी प्यारी पगड़ियाँ लग रही हैं। ये देख लीजिए, ये राजस्थान की पगड़ी की शान है, जो बोलते हैं राजस्थानी भाषा में पगड़ी, माहिरी पगड़ी जी। बाबा सभी पगड़ी सर पे हैं और कहीं डरने वाले नहीं हो, हौसले आपके बुलंद हैं। तो मोदी जी को क्या कहेंगे? कल मोदी जी मन की बात कर रहे थे किसानों के साथ। की नहीं बात करी मोदी जी, तो मन की बात में किसानों के प्रति मोदी जी ने की ही नहीं। जिसकी औरत नहीं होगी वो किसकी बात करेगा? हाँ जी हाँ जी। जिसकी औरत नहीं होगी वो मन की बात करता फिरेगा रेडियो पर, ये तो तय है। तो मन की बात क्या करेगा? और वो रेडियो पर ही करेगा, और तो है नहीं। और वो क्या जानेगा भाई जिसके औलाद नहीं है, वो औलाद का भाई उसको दुख क्या होता है वो क्या जानेगा? जिसने कभी किसानी नहीं की वो किसानी के बारे में क्या जानेगा, कैसे किसानी होती है? हमारे लोग राजस्थान में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। ट्यूबवेलों पर 6-6 घंटे लाइट आती है, तो रात को बर्फ जम जाती है, उसमें 6-6 घंटा, और उस बर्फ में रात को दिखाई नहीं देता है धुंध में। और ये किसान खड़े होते हैं पाइप लेकर के, ठंडे पाइप। तो इनको क्या पता कैसे खेती होती है? जिसको यही पता नहीं खेती कैसे होती है, तो इनको बिल को कैसे पता कि ये बिल सही है?
इनको बिल कैसे बनाया जाता है भाई, ये कैसे लागू किया। जिनको खेती करने का ही पता नहीं है वो बिल कैसे लागू कर सकता है कि भी ये इसने कब जा करके खेती की, ये बताओ आप कि इसने खेती तो कभी की नहीं। तो इन्हें कुछ नहीं है, ये झूठ बोलता आया है। 2014 से झूठ बोलने लगा था और तब से झूठ बोलता है। अडानी और अंबानी का दल्ला है, उसकी दलाली करता है, उसकी दलाली करता है और उसकी दलाली ही करेगा। ये झूठी सरकार है, एकदम निकम्मी सरकार है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि जैसे 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले बीजेपी ने हर एक स्टेट में, ज़िले में, यहाँ तक कि ग्राम इकाई पंचायत में सब लोगों के द्वारा मीटिंगें की गई कि इनके फ़ायदे, मतलब जो 3 जो कानून यहाँ पास करे हैं वो फ़ायदेमंद है किसानों के लिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर इतनी ही बातें हैं ज़िले में, वहाँ क्यों कर रहे हैं? यहाँ जो किसान आंदोलन हो रहा है यहाँ करके बात तो करें कि फ़ायदे हैं, मन की बात यहाँ करें। एक बात और कहना चाहूँगा, हनुमान बेनीवाल जी को कोरोना पॉजिटिव किया गया था उस वक्त जब ज़बरदस्ती। तो इतनी सी बात है कि जब शेर के पंजे में अगर कांटा लग जाए ना तो जंगल पे कुत्ते राज नहीं करते, वो शेर ही राज करेगा। और हनुमान बेनीवाल जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। दूसरी बात, बीजेपी को और कांग्रेस को लग रहा है ना कि बीजेपी और कांग्रेस ही यहाँ पर देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो मत रखो दिमाग में कोई शंका, क्योंकि रालोपा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बज रहा है चारों दिशा में डंका। तो ये चीज़ आप इस चीज़ में दिमाग में लगा करके रखो कि राजस्थान का यहाँ किसान, युवा वर्ग, पीड़ित, शोषित हर कोई आदमी यहाँ पर पगड़ी बांध करके और यहाँ बैठा है। आपको पसीने आएंगे, मोदी जी को पसीने आएंगे और आपको सत्य की लड़ाई जो लड़ रहे हैं ना उनको जीत देनी पड़ेगी। जीत हम छीन करके भी लेंगे, ये है। जी क्या कहेंगे? युवा साथी बहुत हैं, आज बुजुर्गों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें, क्या कहेंगे? बिल्कुल साहब, मेरा कहना यही है मोदी सरकार से कि किसान जो है अन्न पैदा करता है, उसे पता है वो किस परिस्थिति में अन्न पैदा करता है। पहली बार ये देख रहे हैं हम कि खरीदने वाला मूल्य तय कर रहा है और बेचने वाला बिल्कुल चुपचाप खड़ा है। तो मोदी जी से हमारा यही कहना है कि किसानों की मजबूरी समझो और इस चीज को हटाओ, इस बिल को। और किसानों को जो सर्दी जुकाम में जो भी परेशान होता है, फिर भी बेचारा बीमार होकर भी अपने परिवार को कैसे तैसे चलाता है, उसका गला ना घोटा जाए। बिल्कुल, बहुत पते की बात बोली है। कहीं ना कहीं ये राजस्थान के लोग हैं, सर्दी से डरने वाले नहीं हैं ये। मैं आपके पास आता हूँ, 1 मिनट रुकिए जी। वास्तव में ही कहना पड़ेगा, इतना हौसला कभी कभी देखने को मिलता है और वो हौसला आज इन लोगों में बरकरार है। बिल्कुल, एक मफलर के सहारे और एक टोपी के सहारे पूरी रात यहाँ बैठे रहेंगे और हनुमान बेनीवाल के साथ रहेंगे। और हमारा लीडर सरकार को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी आफत आने वाली है। जी क्या कहेंगे, सर, ये लड़ाई किसान वर्ग और पूंजीवाद के बीच की लड़ाई है। सरकार तो एक बीच का माध्यम है। हम डायरेक्ट मोदी जी को या बीजेपी को वोट नहीं दे के डायरेक्ट अडानी वानी को क्यों दे दे? तो ये पूरा का पूरा कॉर्पोरेट घराने का है, उनके कहने से सब कुछ चल रहा है। अब आप एक उदाहरण देता हूँ, सरकार बोले कि बिल हम वापस नहीं लेंगे। अब मान लीजिए किसी बेकसूर को उम्र कैद की सजा दे दी, अब सरकार बोलेगी हमने तो सजा दे दी, हम ये सजा वापस नहीं कर सकते, हम इसमें बदलाव कर सकते हैं, यानी फांसी दे सकते हैं। तो ये कोई मतलब थोड़ा हुए? किसानों के लिए काले कानून है, इनको वापस करना ही होगा, सरकार को झुकना ही होगा। राजस्थान की जनता, किसान आज को करना होगा, बिल्कुल करना होगा सर। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पूरा ऑल ओवर इंडिया किसान एकता सब एक मंच पे है। भले ही हमारे झंडे अलग अलग हो, लेकिन किसानों के लिए हम सब एक हैं और मोदी सरकार को झुकना होगा, तानाशाही सरकार को झुकना होगा। जय किसान एकता। जी क्या कहेंगे, बता दीजिए। हम यही धरना देंगे, मोदी जी को झुका के बिल वापिस कराएंगे, नहीं जान दे देंगे, जान दे देंगे। जी हम पैदा करते हैं, रेट लगाता है मोदी जी, ये कोई बात है? अनाज किसान पैदा करता है, रेट लगाते हैं मोदी जी। किसान बोल रहे हैं राजस्थान के बेधड़क तरीके से। जी बोलिए साहब। मैं नागौर से हूँ साहब। मैं मोदी जी का यानी कि पहले बहुत समर्थन करता था, लेकिन ये जब से 3 कानून कृषि लेके आए उसके बाद में मैं मोदी जी को यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि घृणा करता हूँ। ये कानून वापस लिया जाए और हम हनुमान बेनीवाल के साथ में हैं।
हनुमान बेनीवाल जी के साथ हैं। जी क्या कहेंगे, जी क्या कहेंगे साहब? युवा है किस कदर देखते हैं जिस तरीके से बुजुर्ग एक ही महीने से पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ और मैं MA ग्रेजुएट हूँ। तो यहाँ से समझने के बाद में पूरे बिलों को पढ़ा हूँ। पढ़ने के बाद में मुझे 60% इन बिलों में खामियां दिख रही है। खामियां दिख रही है और ये खामियां है नौजवान है, MA ग्रेजुएट है। लोग नावा तहसील जू में राजस्थान से, और लोग मैं उनको घरों में बैठे उनको ये समझाना चाहता हूँ कि भाई किसान जो है ना वो बॉर्डर पे किसान ही लड़ रहा है। वो बोलते हैं ना कि भाई किसान तो खेतों में काम कर रहा है और हम बॉर्डर पे और कोई लोग है जो बिचौलिए हैं, वो है बिचौलिए नहीं है। मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। मैं देखो इस बॉर्डर पे आया हूँ, क्यों आया हूँ? क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ गलत लगा इसमें, और गलत है इसमें। जब हर लोग यही कहता है कि MSP इसमें निर्धारित क्यों नहीं की जाती, कानूनी पनिशमेंट क्यों नहीं दिया जाता। मैं चाहता हूँ कि इनको कानूनी पनिशमेंट होना चाहिए, MSP दायरे में लाना ही चाहिए, कानून के दायरे में। मेरा यही कहना है। और मैं हर एक नौजवान और किसान हर बेटे को यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी पसंद का मूल्य खुद डिसाइड करो, न कि कंपनियां पूंजीपति और उद्योगपति करे। जी सरकार को भी मैं यही देता हूँ, चेतावनी समझ लो या उनका सहयोग समझता हूँ कि किसान के लिए आप बड़ा मन रखें। मोदी जी एक बार इन बिलों को समझकर आप इनका बड़ा मन रखो किसानों का, और किसानों के साथ अन्याय मत करो। मैं यही चाहता हूँ। किसान एकता जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। तो ये देख लीजिए मेरे साथ यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, और बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, बच्चे भी हैं। आपके चैनल से एक बात बताना चाहते हैं। जब मोदी CM गुजरात के थे उस वक्त भी वो MSP कानून लागू करने की खुद वकालत करते थे। आज क्या वो मोदी कोई दूसरे हो गए क्या, या कोई दूसरे देशों में बिक गए क्या, जो आज अन्नदाता की नहीं सुन रहे हो? एक महीना इस ठंड के अंदर, अरे वो एक दिन एक रात तो यहाँ आके बिता लो, उसकी पूरी कैबिनेट बिता लो, और फिर कह रहे हैं कि ये तो पूरे देश की वो पार्टियां बेकार ही है इनको काश्तकारों को। अरे काश्तकारों का दिल सुनो। बिल्कुल जी। तो MSP को कानून बढ़ाओ, MSP कानून बढ़ाओ जिससे फसल को उनकी पूरा मुआवजा वो कीमत मिले, और ये कानून वापस करो। जी सर ये भी बोल रहे हैं कि सरकार की तरफ से भाई किसानों को बुलगलाया जा रहा है। हाँ। और वो बोलते हैं कि किसानों को ये कानून लागू हो जाएगा तो वो मालामाल हो जाएगा। हाँ। मैं उन तमाम सरकार के जितने भी MP हो, सांसद हो, किसी भी हो, मैं उनको बोलता हूँ जब मालामाल किसानों को कर रहे हो तो आप अपनी वो सांसद MP पद छोड़कर आप किसानों में काम करके तो देखो मालामाल कैसे होते हैं, फिर पता चलेगा आपको कि मालामाल हम ऐसे होते हैं। मेरा यही करना है। बात पते की है। बिल्कुल जी। क्या कहेंगे बाबा, आप भी आए हैं काफी दूर से? हाँ यानी हम आए, मैं हाथ जोड़ का मोदी जी ने कह दो किसानों ने परेशान मत करो। अगर किसानों ने परेशान किया तो 25 के माह किया मोदी जी थामे हुए 25 की 5 करते हैं। जी 25 की 5 कर देंगे राजस्थान में। 25 के 5 कर दे, 5 नहीं आएंगे, अभी 25 है। जी। ये मोदी जी को कहना है ऐसे काम नहीं चलेगा, भाइयों बहनों ऐसे काम नहीं चलेगा। ये आवाज काटने से या किसानों की सुनो, या रोज सड़कों पर बैठे हैं किसान, या आर पार की लड़ाई लड़ेंगे हम मजबूती के साथ। आर पार की लड़ाई इस ठंड के अंदर, जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे आंदोलन तेज हो रहा है। अभी सर मोदी ने चाय बेची, कभी इसने पढ़ाई भी नहीं की सर। इसने कुछ पढ़ाई करता है तो कुछ समझ में आती है MSP के बारे में, कानून के बारे में। सर वो एक सियार की तरह होता है ये। इसका क्या है कि जैसे गाँव में सियार भगता है ना, तो एक कढ़ाई में जाके गिर जाता है। कड़ाव में जो नीलगर का कड़ाव होता है ना, उसमें कलर होता है, तो कलर में ये हो जाता है सियार। तो सियार जंगल में आता है तो पूरे डरने लग जाते हैं। पूरे जानवर, हाथी, शेर सब उस सियार से क्या डरने लग जाते हैं। वो मोदी की तरह जो सियार होता है ना, वो जंगल में आता है रंग बिरंगे कलर में, तो उससे डरने लग जाते हैं। नार वगैरह सब, गीदड़ वगैरह सब डरने लग जाते हैं। थोड़ा सा आगे आ जाइए। पीली पगड़ी क्या अच्छी लग रही है आपके सिर पे? थोड़ा इधर आ जाइए। ये युवा हैं जी, क्या भगत सिंह की पगड़ी डाल रखी है पीली आपने? हाँ जी, ये मोदी जी ने बहुत गलत किया किसानों के साथ। ये बड़े बड़े धन्ना सेठों के लिए फायदा कर रहे हैं, किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं बहुत बड़ा। कैसे हुआ है वो? बाड़मेर से। बाड़मेर हुआ है, ये देख लिए पूरा राजस्थान है, जैन में राजस्थान है मेरे साथ मौजूद। कहीं ना कहीं समस्या बड़ी है। 80 वर्ष के 90 वर्ष के किसान सड़क पे पड़े हुए हैं 1 महीने से लगातार। आज राजस्थान लगभग 5 किलोमीटर लंबा काफिला हनुमान बेनीवाल लेके पहुंचे हैं, और कहीं ना कहीं मोदी जी की सरकार घिरने वाली है। आज राजस्थान के लोग यहाँ पहुंचे हैं। जी मोदी जी
आपको 25 सीट दी है राजस्थान में। सीकर से हम आए हैं, हमारी टीम है, और किसी भाई को पानी की व्यवस्था चाहिए तो वहाँ गाड़ी लगी हुई है, वहाँ पानी पिए, RLP की तरफ से फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। दूसरी चीज मोदी जी आपको बताना चाह रहे हैं, ये जो देश का किसान है ये जागरूक भी है और पढ़ा लिखा भी है। आप इनको गुमराह ना करें, हाथ जोड़ के माफी मांगकर आप अपना कानून वापस ले, हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन ये जो चीजें आप कर रहे हो ना गुमराह करने वाली, ये ना तो चलेगी। और किसान एक है, बैनर अलग अलग हैं, लेकिन हम आपको बताना चाह रहे हैं कि बैनर अलग अलग हो सकते हैं, पार्टी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन किसान कौम एक है, पूरे देश का किसान एक है। और एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, लोग आपको सोशल मीडिया पे गुमराह कर रहे हैं, किसान भाइयों गुमराह मत होना। वो कह रहे हैं कि किसान यहाँ मक्खन खा रहा है, बादाम खा रहा है, हम आपका छीन के नहीं खा रहे हैं, हम कमाते हैं। मक्खन नहीं खा सकता क्या? नहीं खा सकता है, और हम गाड़ियों में भी आएंगे। अच्छी अच्छी गाड़ियों में आएंगे, पढ़े लिखे हैं किसान के बेटे, और किसान का बेटा पढ़ लिख कर जागरूक हो चुका है। आपको बता दें, मैं सीकर से आया हूँ, मेरी टीम के साथ, पूरी टीम के साथ सीकर से आए हैं, हम 20 लोग हैं। और यहाँ जिस किसी बुजुर्ग के पैर दुखेंगे हम सुबह पैर दबाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, यहीं रहेंगे। सीकर की ये पूरी टीम यही रहेगी। और यही चीज़ मैं मोदी जी को दोबारा बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको राजस्थान की विधानसभा में एक भी सीट चाहिए तो किसानों से हाथ जोड़कर माफी मांग लो और अपना ये कानून वापस ले लो। अगर आप ये जो चौपाल लगा रहे हो पूरे जिलों में, तो इन चौपालों की जगह आप विचार विमर्श लगा लो और सारे के सारे किसान आपके साथ हो जाएंगे। अन्यथा आपके खिलाफ हैं और खिलाफ रहेंगे, ना पहले झुके, ना आज झुकेंगे, ना कभी झुकेंगे। किसान एकता, कहीं ना कहीं चारों तरफ देख लीजिए, राजस्थान की जनता है और पूरे युवा, पूरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। जी क्या कहोगे? मेरा जी बोलते हैं, मेरा युवा की जैसे ही चलती है ना, तो वैसे अभी नहीं चलेगी, अभी आगे नहीं चलेगी, आगे नहीं चलेगी, इतनी चलेगी। अपना कानून वापिस लो। मेरा कहना यह है कि राजस्थान से हनुमान बेनीवाल किसान नेता है, बिल्कुल उसने NDA का गठबंधन तोड़ दिया इस किसानों के समर्थन में। तो मेरी मांग है कि हरियाणा में जो डिप्टी CM है दुष्यंत चौटाला, जो 2014 में ट्रैक्टर लेकर सांसद में पहुंचा था, आज वो कहाँ है? किसानों के साथ में नहीं है। उनको किसानों के साथ में आना चाहिए। बिल्कुल जी। भाई साहब क्या कहोगे? आप भी पहुंचे हैं और बुजुर्ग देख लीजिए कितना हौसला बरकरार है इनमें, कह रहे हैं कि पूरी रात यहाँ बैठेंगे बगैर किसी रजाई के और सड़क पे। ये जोश का कमाल है, जोश है, इसलिए ये जेन्युइन किसान है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे कांग्रेस ने कई बार जैसे भारत बंद में ज्ञापन भी दिए, ठीक है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ, जैसे स्टेट में हमारी कांग्रेस की सरकार राजस्थान में, इन्होंने कहा था 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, उन्होंने कोई कर्जा माफ नहीं किया। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, खाद बीज के भाव बढ़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक जैसी है। हम निश्चित रूप से, पूर्ण रूप से 100% हनुमान जी बेनीवाल का जो आदेश होगा उनके साथ खड़े हैं। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितने भी लगे, चाहे 6 महीने लगो, 6 महीने, बिल्कुल हमारे संयोजक 6 महीने लगो चाहे जी। हमारे संयोजक हनुमान जी बेनीवाल अभी घोषणा कर दे तो दिल्ली दूर नहीं, अभी रातों रात चले जाते, लेकिन उसके चले जाएंगे। जी जी, क्या कह रहे थे? हम ये कल तक देखे, ये 29 की घोषणा कर रहा है मोदी, 29 के बाद बैनर तोड़ के दिल्ली चलेंगे, बात करेंगे, झुकेंगे नहीं, मरना से डरना नहीं, कभी मरना जल्दी वो मरेगा। चलो किसान झुकेगा नहीं, झुका के आएगा, किसान झुकेगा नहीं, झुका के आएगा। जी जी जी, हाँ झुकेंगे नहीं, झुका तीनों काले बिल वापिस नहीं लेंगे तो हमारी जान चली जाए, उसकी परवाह नहीं है। किसान एकता जिंदाबाद। मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप बोल रहे हो ये किसान चला जाएगा, किसान निश्चित रूप से जिस तैयारी के साथ आया है कि जो किसानों के बच्चे यहाँ पे लग रहे हैं, माताएं लग रही है, बड़े बुजुर्ग लग रहे हैं, दादाओं के समान, इनकी उम्र से ये देखा जा सकता है कि साथियों हमारा आंदोलन चाहे 6 महीने चले, हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। इस मोदी को घुटनों के बल लेके आएंगे, यहाँ पे हम झुकाएंगे और झुका कर ही जाएंगे। ऐसे हम झुकने, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इस मोदी का युवा और राज बदल दो, हम यही कहना चाहते हैं। किसान एकता, किसान एकता। हम बाड़मेर के रेतीली दौरे से आए हैं, हजारों की संख्या में आए हैं। अब बाड़मेर का युवा और किसान भी जागरूक है। ऐसे कानून लाएंगे तो हम मोदी जी के खिलाफ रहेंगे और ये 3 काले कानून
किसानों के खिलाफ है। और जब ये संशोधन कर रहे हैं तो कानून वापस ही ले ले। अगर गलत है तो ही संशोधन कर रहे हैं। अब देश का किसान जागरूक है। अब अंधभक्तों की नहीं सुनने वाला है। देश का किसान जागरूक है। जागरूक है जी। मेरी बात सुनना, हम टमाटर बोते हैं खेत में तो हम 2 रुपए किलो बेचते हैं। अब जब रिलायंस ब्रेस में खरीदने जाते हैं तो वही टमाटर 80 रुपए मिलता है। क्या उसमें सोना गिरते हैं? क्या वाजिब बात है, सोना गिरते हैं उसमें? सही बोले हैं जी जी जी। सर हम बाड़मेर पाकिस्तान बॉर्डर से आए हैं। किसान कोने कोने में बहुत दुखी है क्योंकि मोदी जी ने 3 काले कानून लाए हैं। इसकी वजह से किसान दुखी है। तो हम यहीं डटे रहेंगे। बॉर्डर से आए हैं, जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक हम यहीं डटे रहेंगे। मोदी जी झुक के हमारे पास आएंगे, सही निर्णय करेंगे तभी हम जाएंगे। ठीक है। किसान एक तो मोदी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तीनों काले कानूनों की जगह आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी ला सकते थे तो कितना मजा आता। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये आप ये बोलते हो ना कि मैं किसानों को वो सब्सिडी दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, वो भीख दे रहा हूँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर किसान को अपना वो पूरा हक मिल जाएगा ना, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो जाएगी, वो 1 लाख खर्च कर रहा है और 2 लाख की इनकम हो रही, तो आपकी कोई भीख की जरूरत नहीं होगी। किसान अपने आप काम करेगा और अपने आप पैदावार होगी। ये तीनों काले कानून वापस लो और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो, आपकी जय जयकार होगी। हम 6,000 रुपये में क्या होता है? गुमराह करता है। 1000 रुपये घंटों ट्रैक्टर बहता है, 83 रुपये डीजल है। क्या करते हैं? गुमराह करते हैं। 6,000 रुपये देते हैं खाते में। 6,000 से क्या होता है? किसान के पेट नहीं निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। वो कल बोल रहे थे मोदी जी के मन की बात कर रहे हैं किसानों से, वो फसल बीमा का। हम लोगों ने फसल बीमा करवाया, 1 रुपया भी नहीं आया है। मूंग पूरे खराब हो गए बारिश ज्यादा होने से। ये देखिए आज तक एक फसल का पैसा नहीं आया बीमे का। ये 3 साल से यह मेरे साथ किसान मौजूद हैं। हम बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आज मोदी जी मीडिया को कैप्चर कर लिया है। आज मीडिया में आते हैं तो पहले मीडिया वालों को पढ़ाते हैं पार्टी, और उसके बाद में जो मीडिया वाला क्वेश्चन पूछता है उसको पहले उत्तर देके और फिर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए हम बोलना चाहते हैं कि मीडिया से भी आज प्लानिंग पूरी करके आते हैं। तो इसीलिए मीडिया वाले से हम बोलते हैं कि इसकी गोदी में जाके मत बैठो, कम से कम इस जनता की सुध लो। जिस प्रकार से इस जनता को इन्होंने बरगलाया है, जनता को कैसे वादे दिखाए थे, कैसे सपने दिखाए थे आने से पहले। उन्होंने बोला था कि यहाँ पे हम इस देश को बदल देंगे, हम ये लेके आएंगे, रोजगार लेके आएंगे, बुलेट ट्रेन लेके आएंगे, अन्य काम लेके आएंगे, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये देंगे, वो देंगे, सब देंगे। इस देश को बरगलाया और इस देश को ऐसे सपने दिखाए कि निश्चित मोदी आने के बाद में इस देश की दशा और दिशा बदल जाएगी। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि आज के युवा निश्चित बहुत बेरोजगार हैं, लोगों की हालत खराब है, किसानों की हालत खराब है। पर ये जो सूट बूट की सरकार है, गोदी मीडिया की सरकार है, जनता की हकीकत नहीं पहुंचा पा रहे। क्योंकि आज हम जब भी टीवी देखते हैं, शाम को बैठते हैं, अखबार देखते हैं, तो उन अखबारों में एक छोटी सी हेडलाइन, किसान आंदोलन का आज 30 दिन हो गए, इतना सा दिखाते हैं। और हम न्यूज देखने के लिए यहाँ पर आज हम आए हैं। निश्चित ये देखें इस किसान आंदोलन में कितनी गहराई है। आप देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे लग रहे हैं, माताएं लग रही है, सब लग रहे हैं, पिता लग रहे हैं, कितने सब इस किसान आंदोलन की गहराई को आप देखिए एक बार। इस आंदोलन की गहराई को देख के आपको पता चलेगा कि इस धरती की गहराई को अपन देख सकते हैं, आकाश की ऊंचाई को अपन देख सकते हैं। पर इस किसान आंदोलन की गहराई इतनी है कि साथियों, चाहे मोदी 6 महीने तक भी अगर नहीं माने तो हम 6 महीने तक भी रुकेंगे, इस झुकेंगे नहीं। इस मोदी को घुटनों के बल हम लेकर आएंगे, ये बोलना चाह रहे हैं। तो मेरे साथ राजस्थान के किसान बने हुए थे और इन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। 6 महीने तक यहाँ ये रुके रहेंगे। अगर कानून वापस नहीं लेते हैं तो यहाँ से शाहजहाँपुर बॉर्डर से जाने वाले नहीं हैं। और हमें यहाँ से आप इनमें जोश देख लीजिए, इसमें जज्बा देख लीजिए, और हनुमान बेनीवाल की एक टीम है। तो सभी बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा मेरे सहयोगी के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।